चीन के जाल में फिर फंसा श्रीलंका, अब नहीं रुकेगा जासूसी जहाज। इस तारीख को पहुंचेगा हम्बनटोटा पोर्ट। वहीं ताइवान पर भारत का समर्थन चाहता है चीन। भारत ने कहा किसी गलतफहमी में मत रहना। आइए दोस्तों जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, चीन की चाल एक बार फिर से कामयाब हो गई है। भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर से श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज युआंगवान 5 को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी है। चीन का जो जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर 11 अगस्त से 17 अगस्त तक रहने वाला था, लेकिन भारत की आपत्तियों के बाद श्रीलंका ने चीन के जहाज को अनिश्चित काल के लिए पोर्ट पर आने से मना कर दिया था। भारत को चिंता है कि इस जहाज का इस्तेमाल जासूसी के लिए हो सकता है। इसके चलते उसने श्रीलंका को अपनी चिंताओं से रूबरू करवाया था। इसके बाद श्रीलंका ने एक बार इजाजत रद्द कर दी थी, लेकिन अब एक बार फिर से चीनी जासूसी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की इजाजत दे दी गई है। श्रीलंका के हार्बर मास्टर निर्मल पी सिल्वा के मुताबिक इस जहाज को विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। ये जहाज 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हम्बनटोटा पोर्ट पर ही रहेगा। इसके लिए इंतजाम किए जाने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, युआंगवान 5 जहाज को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआंगवान 5 क्लास के शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। चीन के पास इस तरह के 7 शिप हैं जो पूरे पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में काम करने में सक्षम है। ये शिप जासूसी कर बीजिंग में लैंड बेस्ड ट्रैकिंग स्टेशनों को पूरी जानकारी भेजते हैं। वहीं युआंगवान 5 मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग जहाज है। यह जहाज अपनी आवाजाही तब शुरू करता है जब चीन या कोई दूसरा देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। यह शिप लगभग 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। इसमें एक बड़ा पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीना और अलग अलग तरह के सेंसर लगे हुए हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए 400 से ज्यादा चालक दल की जरूरत होती है। दोस्तों, हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद युआंगवान 5 की पहुंच साउथ इंडिया के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने जैसे कि कल्वपक्कम, कुडनकुल्लम तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई पोर्ट चीन के रडार पर होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि चीन भारत के मुख्य नौसेना बेस और न्यूक्लियर प्लांट्स की जासूसी के लिए इस जहाज को श्रीलंका भेज रहा है। साथ ही इसमें छिपकर सुनने वाले हाईटेक इप्स ड्रॉपिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यानी श्रीलंका के पोर्ट पर खड़े होकर ये भारत के अंदरूनी हिस्सों तक की जानकारी जुटा सकते हैं। साथ ही पूर्वी तट पर स्थित भारतीय नौसैनिक अड्डे इस शिप की जासूसी की रेंज में होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चांदीपुर में इसरो का लॉन्चिंग सेंटर भी इसके जासूसी पर हो सकता है। इतना ही नहीं, देश की अग्नि जैसी मिसाइलों की सारी जानकारियां जैसे कि परफॉर्मेंस और रेंज के बारे में जानकारियां ये चुरा सकता है। दोस्तों, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़ने से एक दिन पहले इसी चीनी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की इजाजत दी थी, जिसके मुताबिक इसे 11 अगस्त को श्रीलंका पहुंचना था। इसके बाद श्रीलंका की सरकार बदल गई और भारत ने भी उसे अपनी चिंताओं से अवगत करवा दिया। 5 अगस्त को श्रीलंका ने कहा कि दोनों देशों के बीच अगली सहमति बनने तक इस यात्रा को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन महज 7 दिनों के अंदर श्रीलंका ने अपना फैसला बदलते हुए एक बार फिर से इस चीनी जहाज को अपने देश में आने की इजाजत दे दी है, जहां भारत के लिए एक बार फिर श्रीलंका आफत का गढ़ बन चुका है। भारत और चीन के बीच रिश्ते वैसे ही गड़बड़ाए हुए हैं और अब चीन का यूं हम्बनटोटा पोर्ट पर आना दोनों के बीच में विवाद को और हवा दे सकता है। आपको क्या लगता है, श्रीलंका भारत को चीन की चाल में फंसाना चाहता है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब दोस्तों, जहां एक तरफ चीन हम्बनटोटा पोर्ट पर भारत की निगरानी करने को अपना जहाज भेज रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन भारत का समर्थन भी मांग रहा है। आप सभी को सुनकर हैरानी होगी, लेकिन चीन चाहता है भारत उसका ताइवान विवाद पर समर्थन करे। अब ये चीन की धमकी है या निवेदन, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन का किसी एक देश के साथ विवाद नहीं है, बल्कि कई सारे देशों के साथ है, खासकर जो उससे सीमा साझा करते हैं। चीन ताइवान को अपना बताता है और इन दिनों तो उस पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। चीन तिब्बत को अपना कहता है, भूटान को अपना कहता है, नेपाल के कुछ हिस्सों को भी अपना कहता है, मंगोलिया के हिस्सों पर तो कब्जा कर चुका है। भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। भारत में चीन की दाल नहीं गली, क्योंकि यहाँ भारतीय जवानों ने ड्रैगन को ऐसा सबक सिखाया कि उसका जख्म आज भी नहीं भरा। उधर समुद्री इलाकों की बात करें तो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान संग दूसरे देशों के समुद्री इलाकों पर भी अपना दावा करता है। अब चीन को ताइवान पर भारत से समर्थन चाहिए था, जिस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने ड्रैगन को नसीहत दी है।
चीन को उम्मीद है कि भारत एलएसी पर गतिरोध के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सही रास्ते पर लाने के अपने प्रयासों को और तेज करेगा। साथ ही ताइवान मध्य में हाल के घटनाक्रमों को लेकर वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करेगा। चीनी राजदूत सन वेइदांग ने भारत द्वारा वन चाइना पॉलिसी के किसी भी उल्लेख को टालने के लिए एक दिन बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये टिप्पणी की है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अमेरिकी सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद तनाव के बाद भारत ने ताइवान के हालातों को बदलने के लिए एक तरफा कार्यवाही का विरोध किया। भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी गतिरोध के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी दोनों पक्षों के संबंधों में सुधार की बात कहते हैं। भारतीय समक्ष एस जयशंकर का कहना है कि दोनों देशों के बीच के संबंधों को तब तक सामान्य नहीं किया जा सकता जब तक सीमा को शांत नहीं कर लिया जाए। एक सवाल के जवाब में सन ने कहा कि चीन को उम्मीद है कि मामले को सही रास्ते पर वापस लाने के उसके प्रयासों को भारत का समर्थन मिलेगा, जबकि उनके भारतीय समक्ष एस जयशंकर का कहना है कि दोनों देशों के बीच के संबंधों को तब तक सामान्य नहीं कहा जा सकता जब तक कि सीमा को शांत नहीं कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि हम चीन भारत संबंधों को महत्व देंगे और इसे सही रास्ते पर लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रयास में हमें दूसरी तरफ से भारत का भी समर्थन मिलेगा। हम मानते हैं कि हम इस तरह के टारगेट को हासिल कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से न सिर्फ हम दोनों देशों को बल्कि इस पूरे इलाके और दुनिया को भी फायदा पहुंचाएगा। वैसे दोस्तों, ये चीन की गलतफहमी है कि भारत उसका किसी भी गलत कामों में समर्थन करेगा। वन चाइना पॉलिसी का समर्थन सिर्फ उसके कर्जदार देश कर सकते हैं। भारत से चीन को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिलहाल ड्रैगन को एलएसी के पास से तुरंत अपनी सेना को हटा लेना चाहिए और वहां पर अपनी एक्टिविटीज को विराम देना चाहिए। चीन को अच्छे से पता है कि उसके हर कदम का भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। हालांकि चीन को यह भी डर है कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो पश्चिमी देशों के साथ भारत का भी उसको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत के साथ चीन करीब 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी खबरें श्रीलंका की एक बार फिर बगावत और चीन के जहाज के हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की, साथ ही दूसरी तरफ चीन के साथ भारत के समर्थन की मांग की। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।